तो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का रिवीजन करता है। तो सबसे पहले अपने पास साइन रूल a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c इज इक्वल टू 2r, जहाँ r सर्कम रेडियस है। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेता है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, जिसमें AC साइड 2 दे रखी है, BC साइड 1 दे रखी है, और आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल A पूछी है। तो यहाँ पर साइन रूल लगाएंगे, तो उसके हिसाब से साइन A डिवाइडेड बाय सामने वाली साइड जो कि ये है 1 इज इक्वल टू साइन B डिवाइडेड बाय सामने वाली साइड जो कि ये है 2। तो यहाँ से साइन A को क्या लिख सकते हैं, साइन B बाय 2, और साइन B की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि जो एंगल B की वैल्यू है वो 0 टू पाई के बीच में लाई कर सकती है, और 0 टू पाई के बीच में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि आपको पता है साइन का ग्राफ ऐसे होता है। तो 0 टू पाई के बीच में मैक्सिमम यहाँ पर आएगा। तो साइन A बाय 2 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 बाय 2 आएगी। तो यहाँ से A की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पाई बाय 6 होगी। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते। तो सेकंड है जो अपने पास नेपियर्स फॉर्मूला है, जिसको tan रूल भी बोलता है। तो tan ऑफ b माइनस c बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस c डिवाइडेड बाय b प्लस c मल्टीप्लाई बाय कॉट ऑफ a बाय 2। वैसे ही आप डिफरेंट फॉर्मूला बना सकते हैं b माइनस c की जगह यहाँ पर आप c माइनस a के लिए या फिर a माइनस b के लिए, सभी के लिए बना सकते हैं। सिमिलर टाइप का फॉर्मूला आएगा, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है कि एंगल a की वैल्यू 60 है एंड b एंड c साइड का रेशियो अपन को ये दे रखा है। तो अपन को इन दोनों एंगल का डिफरेंस बताना है। तो सिंपली अभी अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा tan ऑफ b माइनस c बाई 2, जो कैपिटल में है वो एंगल्स है, और यहाँ पर b माइनस c डिवाइडेड बाय b प्लस c है। तो सिंपली अपन ये जो साइड का रेशियो दे रखा है इसके यूज करेंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, इस रेशियो की वैल्यू √3 प्लस 1 बाय 2 है। एलसीएम लेने के बाद सिंपली ये आ जाएगा, एंड एंगल ए की वैल्यू ये है। तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहाँ पे √3 पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करो तो ऊपर क्या आ रहा है, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ऑफ √3। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा अपने पास, और यहाँ पर ये 2 प्लस 1 3 बनेगा, तो ये 3 आएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो √3 माइनस 1 है नीचे में से √3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे √3 प्लस 1 बचेगा, जो ऊपर वाले √3 से कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में अपने पास √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 बचा, जो कि 2 माइनस √3 होता है, जो कि tan ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से अपने पास जो b माइनस c बाई 2 है वो 15 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से b माइनस c की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास एमएन थ्योरम। तो इसमें क्या है, अपने पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल थीटा दे रखा है। ये अपने पास मीडियन दे रखी है, ये एडी अपनी मीडियन है, ये इसको m रेशो n में डिवाइड करती है। सॉरी ये मीडियन नहीं है, ये मतलब एक लाइन है जो कि यहाँ पर डी पॉइंट पर इसको कट कर रही है, जो इसको m रेशो n में डिवाइड कर रही है। कोई भी लाइन है मीडियन में तो क्या होता है, ये इक्वल रेशो में हो जाता है। तो इक्वल रेशो कोई जरूरी नहीं है इक्वल रहे। यहाँ पर ये जो लाइन है इसको m रेशो n में डिवाइड कर रही है, कोई भी लाइन जो यहाँ से अपन खींच रहे हैं। तो एम एन थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, m प्लस एन कोट थीटा m कोट अल्फा माइनस n कोट बीटा के बराबर होता है। अब ये जो प्रॉब्लम है एबीसी ट्रायंगल दे रखे हैं, यहाँ पर ये जो एडी है वो मीडियन अपन को दे रखी है, उसका मतलब क्या है, इसको 1:1 में डिवाइड कर रही है, और ये एंगल है जो कि π/4 दे रखा है, और अपन को कोट बी माइनस कोट सी की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर जब अपन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर m प्लस m की जगह तो यहाँ पे bd वाला आ जाएगा, bd प्लस dc कॉट ऑफ π/4 इज इक्वल टू ये एंगल, ये b हो जाता है, ये एंगल c हो जाता है। और इसी थ्योरम का एक और रूप होता है कि जो क्या होता है, m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है n कॉट बीटा माइनस m कॉट c। अभी इस वाली प्रॉब्लम में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये भी इसी तरीके का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये m वाली साइड है, ये n वाली साइड है, तो n कॉट बीटा, तो ये एंगल है b के सामने, ये एंगल b है, ये एंगल c है। तो n कॉट बीटा यानी 1 टाइम्स ऑफ कॉट बीटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉट c।
दोनों रेशो ये m और n दोनों की वैल्यू 1 है, यहाँ m प्लस n जो कि 1 है 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से कॉट बी माइनस कॉट सी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली एक बार वापस बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, सॉरी फॉर कंफ्यूजन। यहाँ पर ए बी से एक ट्रायंगल दे रखा था जिसमें अल्फा और बीटा ये दो एंगल थे, ये थीटा था, ये जो लाइन थी एडी वो इसको m रेशो n में डिवाइड कर रही थी। तो यहाँ पर m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा होता है। और वैसे ही एक और फॉर्मूला होता है m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू ये n कॉट बीटा माइनस m कॉट सी, ये भी होता है। तो एक ट्रायंगल दे रखा था जिसमें एडी मीडियन थी, मीडियन मतलब m और n की वैल्यू 1 हो गई। ये बी एंगल है, ये सी एंगल है, अपन को इसकी वैल्यू पूछी थी, तो यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया अपने पास m प्लस एन कॉट थीटा, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। तो इस तरीके से 2 टाइम्स कॉट ऑफ पाई बाय 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर बेसिकली आपको ये जो रेशो में डिवाइड कर रहा है वो पुट करना है डायरेक्टली, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर m और n की वैल्यू डायरेक्ट 1 प्लस 1 को पुट करनी है, और सिंपली यहाँ पर m की जगह और यहाँ पर m और n की वैल्यू मतलब यहाँ पर n की वैल्यू और यहाँ पर m की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपने पास cos का फॉर्मूला है, कोसाइन रूल, जो होता है कि cos a की वैल्यू अपन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उसके ऊपर एक प्रॉब्लम है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर cos स्क्वायर सी बाई 2 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्रूव करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर cos स्क्वायर सी बाई 2 है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड मल्टीप्लाई में यहाँ पर साइन स्क्वायर सी बाई 2 है इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा वो। और यहाँ पर माइनस का 2ab आएगा, और 2ab के साथ अपने पास ये आएगा cos स्क्वायर सी बाई 2 एंड माइनस ऑफ साइन स्क्वायर सी बाई 2, ऐसे लिख सकता है इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, और ये जो वैल्यू होगी वो cos c के इक्वल होगी, तो वो सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे, मतलब तुम अगर cos c का फॉर्मूला देखोगे तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab होता है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ से अपन ने प्रूव कर दिया दोनों चीजें इक्वल होती है कोसाइन फॉर्मूला का यूज करके। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को क्या है, सॉरी फॉर दिस, तो यहाँ पर एक अपन को ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, जिसमें ये एंगल बी दे रखा है, ये एंगल सी दे रखा है। तो ये सी के सामने वाली साइड सी होगी और इसका ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे अपने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये जो होगा सी कॉस बी आ जाएगा। और ये जो साइड ये बी के सामने वाली बी होती है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ पर बी कॉस सी आ जाएगा। तो ए के सामने वाली साइड टोटल ए होती है, तो उसको क्या लिख सकता है, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। तो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है। तो उसके बेसिस पे प्रॉब्लम है कि ए टाइम्स कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी टाइम्स कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 3b बाई 2 दे रखा है। तो अपन को साइड्स ऑफ ट्रायंगल में रिलेशन बताना है, तो इसको क्या लिख सकता है, कॉस स्क्वायर सी बाई 2 को 1 प्लस कॉस सी और बाई 2, एंड यहाँ पर ये 1 प्लस कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू 3b बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a cos c प्लस c cos a इज इक्वल टू 3b, देन a प्लस b, और ये a cos c प्लस c cos a b के बराबर होगा। यहाँ पर ये c दे रखा था, यहाँ पर ये b के बराबर होगा इज इक्वल टू 3b। तो यहाँ पर a प्लस सी इज इक्वल टू 2b आ गया। तो जो साइड्स है a b c वो किसमें है, AP में है। तो ये अपन ने बता दिया। तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला होता है जो कि है साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, जहाँ एस है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये एस के इक्वल होता है, ये आपको पता होगा। तो ऐसे ही आप मतलब डिफरेंट साइन बी बाई 2 का भी बना सकते हैं। तो साइन ए बाई 2 में मैंने क्या लिया है, यहाँ पर बी एंड सी लिया है और डिवाइड में बी सी आया है। वैसे अगर आप साइन बी बाई 2 का बनाएंगे तो उसमें ए और सी आएगा और डिवाइड में ए सी आएगा।
तो इसी तरीके से आप डिफरेंट बना सकते हैं। वैसे ही cos का इस टाइप का होता है अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी, tan ऑफ ए बाय 2 का अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस ऑफ एस माइनस ए। तो वैसे ही आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है कि cos a बाय 2 की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है वो सी स्क्वायर के इक्वल है। ये कंडीशन दे रखी है, तो cos a बाय 2 का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पर एस माइनस ए का मल्टीप्लीकेशन विद 2c इज इक्वल टू बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे जो 2 टाइम्स एस है, 2 टाइम्स एस की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ये सी से तो बेसिकली सी कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2s बचेगा उसको a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। और ये जो s माइनस ए होगा उसको क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था a प्लस बी प्लस सी बाय 2 और यहाँ पे माइनस है इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी आ गया। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी एंड b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 2bc आएगा। और यहाँ पर ये बी प्लस सी का यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 2bc। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc एंड माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 2bc। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन प्रूव कर सकते हैं, तो वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, तो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, जहाँ पर ये ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी, और यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर डाला तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सी टाइम्स ऑफ साइन बी। तो 1/2 आधार मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई, तो यहाँ पर वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये भी होता है। फिर साइन रूल, यहाँ पर साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी। शायद मैंने शुरू में जब साइन रूल पढ़ा था तो मैंने इसको 2r के इक्वल लिख दिया था, लेकिन ये 1/2r आएगा यहाँ पर। ये ध्यान रखना है कि जब साइन सी हो तो 1/2r लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये साइन बी की वैल्यू अपन को यहाँ से चाहिए, तो उसको b/2r लिख सकते हैं। यहाँ से b को इधर लेके जाएंगे तो b/2r, यहाँ से इसको abc डिवाइडेड बाय 4r भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। ये अपने पास ये फॉर्मूला भी होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जहाँ s सेमी पेरीमीटर है, या r टाइम्स s भी होता है, ये फोर्थ फॉर्मूला है, जहाँ r इन रेडियस है। तो अपने पास प्रॉब्लम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके इक्वल दे रखा है, तो अपन को tan a के होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी एंड a माइनस बी प्लस सी। वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, वैसे ही किया है। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देता है। ये a प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 2s की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस बी एंड माइनस ऑफ 2c आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास, एक मिनट देखने दो। हाँ, तो 2s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी होती है, तो यहाँ पर a प्लस बी लिखने के लिए 2s माइनस सी लिख देंगे सिंपली। तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर a प्लस सी की वैल्यू 2s माइनस बी लिख देंगे, और एक माइनस का भी अपने पास पहले से ही है। तो जो डेल स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा, 2s माइनस 2c एंड 2s माइनस 2b, और अपन ने दोनों तरफ स्क्वायर किया ही था तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, तो डेल स्क्वायर की वैल्यू अभी यहाँ से अपन लिख सकते हैं s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और ये अपने पास आ गया कितना हो गया, 16 टाइम्स s माइनस b का होल स्क्वायर, s माइनस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आई s माइनस b, s माइनस c डिवाइडेड बाय s ऑफ s माइनस a, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय 16। और ये मैंने बताया था कि tan a/2 का फॉर्मूला इसका अंडर रूट में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ a/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू 1/16। यहाँ से अपने पास जो tan a/2 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/4। अब जो tan स्क्वायर a होता है वो क्या होगा, 2 tan a/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। यहाँ से tan a/2 की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो 8/15 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक टाइप की प्रॉब्लम ऐसी भी आएगी, जैसे b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू π/3 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने पॉसिबल है।
नंबर्स ऑफ ट्राइंगल कितने बनाए जा सकते हैं इस डाटा के साथ। तो आपको मतलब अपने बेसिक रूल लगाना है, तो आपको पता है कि जो साइन बी बाय बी है इज इक्वल टू यहाँ पे साइन सी बाय सी होगा। तो साइन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 3 यानी √3/2, और बी साइड 3 दे रखी है, साइन सी और सी की वैल्यू 4 दे रखी है। तो यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ रहा है साइन सी की वैल्यू 2/√3 आ रही है। 2/√3 इज इक्वल टू साइन सी। यहाँ पर साइन सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो एक भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर अपने पास एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है और ये उसका सरकम सर्कल है। तो इसकी जो रेडियस होती है उसको सरकम रेडियस बोलते हैं। ये जो एंगल होता है बीओसी आपको दिख रहा है यहाँ पर बी, यहाँ पे मैं बीओसी, ये जो दिख रहा है वो 2a होता है। एओसी वैसे ही ये एंगल जो होगा वो 2b होगा और ये एंगल 2c होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये ओडी जो डिस्टेंस है वो आर ओ से हो जाएगी। ओई डिस्टेंस जो कि ये है यहाँ पर ये जो दिख रही है वो आर कोस बी, वैसे ही ओ एफ आर कोस सी। डिस्टेंस बिटवीन ये जो साइड है और अपना जो सेंटर है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से देता है। और फिर अपने पास एक प्रॉब्लम है कि एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है जिसमें R1 R2 R3 जो कौन से सर्कल की सरकम रेडियस है। जो ओबीसी ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ओएसी ट्रायंगल दिख रहा है, ओएबी ट्रायंगल दिख रहा है, इनकी जो सरकम रेडियस है ये खुद में भी एक ट्रायंगल है। जैसे ओ बी सी ये जो खुद में भी एक ट्रायंगल है। तो ये जो इनकी जो मतलब जो ये जो ट्रायंगल में जहाँ पर ये दो लाइनें बना रहा हूँ, इस ट्रायंगल को देखिए, ओबीसी ट्रायंगल को, इसकी भी सरकम रेडियस होगी कुछ, उसको R1 इसको R2 इसको R3 बोला है। तो अपन को प्रूफ करना है कि a/R1 प्लस a/R2 प्लस a/R1 प्लस b/R2 प्लस c/R3 इज इक्वल टू abc डिवाइडेड बाय r³ होगा। ये प्रूफ करना है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। कि अपन को पता है कि ये जो OA OB OA OB OC ये सारी जो अपनी रेडियस के बराबर होगी, जो कि बड़ा सर्कल है उसके रेडियस के बराबर। सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस जो सर्कल पे होता है वो रेडियस के बराबर होती है। और यहाँ पर ये जो एंगल BOC है वो 2a के बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल में जो OBC है उसमें आप साइन रूल अप्लाई कीजिए। तो अभी मैंने बताया था कि जो 2/2R1 जो किसके इक्वल होगा, a/sin2a, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 2a बन रहा है। वही अभी साइन रूल यहाँ पे अपन ने लगाया। तो यहाँ से अपन को a/R1 की वैल्यू चाहिए। तो a/R1 की जो वैल्यू होगी वो 2sin2a के इक्वल आ जाएगी। वैसे ही बाकी की वैल्यूज आएगी 2sin2a प्लस 2sin2b प्लस 2sin2c। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ sin2a sin2b sin2c, ये इसकी वैल्यू होती है ट्रायंगल के अंदर 4 sin a sin b sin c। तो अपने पास ये आ गया 8 टाइम्स sin a sin b sin c, ये वाली साइड। अब इधर देखता है, यहाँ पर जो a है उसको क्या लिख सकते हैं, 2r टाइम्स sin a, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस वाले बड़े वाले जो ट्रायंगल है उसमें रूल अप्लाई करोगे साइन रूल, तो उसमें ये आएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू को 2r sin a 2r sin b 2r sin c डिवाइडेड बाय r³। तो ये सारे r कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, जो अपन को प्रूफ करना था। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अपन अब इन सर्कल और इन सेंटर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये अपना एबीसी ट्रायंगल दे रखा है, एबीसी अपने पास ट्रायंगल है। और ये है जो उसका अपना क्या है, ये अपना सरकम सर्कल है ये जो है। उसके बाद ये उसका इन सेंटर है, और ये जो एंगल है वो उसको मतलब यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा। ये a/2 में हो जाएगा, b/2 b/2 c/2 c/2, ये चीज है सबसे पहले। और ये जो साइड्स है जो ट्रायंगल की वो उस पे क्या है, टेंजेंट है। और ये मैंने यहाँ पे ये मतलब टेंजेंट पे ये नॉर्मल होता है, जो भी सेंटर से पास करता है वो उसका नॉर्मल होता है। तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब ये जो ए ई है, या फिर ये जो मतलब ये वाली साइड है ए ई, या फिर उसके बाद अपन देखें इसमें बी एफ जो ये वाली साइड है, या फिर सी डी, या फिर सी डी कुछ भी देखे, जो कि इससे ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इतना इतना जो पार्ट है। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, जो ए ई होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू होती है एस माइनस ए। जो बी एफ होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एस माइनस बी।
और जो CD होगा उसकी वैल्यू होगी S माइनस C। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड चीज है जो जैसे AI है, जो डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम द इंसेंटर, ये कितनी होती है? ये होती है R डिवाइडेड बाय साइन A/2। वैसे जो BI होगा वो R डिवाइडेड बाय साइन B/2 होगा, और वैसे जो CI होगा वो R डिवाइडेड बाय साइन C/2 होगा। तो डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम इंसेंटर ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास जो इन रेडियस है वो S माइनस से मल्टीप्लाई बाय 10 A/2 के इक्वल होती है, S माइनस भी 10 B/2 या S माइनस C 10 C/2। R क्या है? स्मॉल r क्या है? जो अपना जो इन सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो ये है। ये इसको 4r टाइम साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2 भी लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि यहाँ पर जो कैपिटल R की वैल्यू होती है जो कि सर्कम रेडियस होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r होती है, और R इज इक्वल टू 2r का पता है। जो ट्रायंगल होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो ये चीज भी तुम्हें ध्यान रख। उसके बाद नेक्स्ट चीज पे बात करता है तो ये अपना ट्रायंगल था, और ये यहाँ पर अपना सर्कल था, इन सर्कल, और यहाँ पे ये जो एंगल बाइसेक्टर वो यहाँ पर इसको P पे कट कर रहा है। तो ये जो पूरी डिस्टेंस है जो अपना AI है वो मतलब आगे जाएगा, और जैसे यहाँ पर इसको ये जो AI है वो आगे जाकर यहाँ पे P पे मीट करेगा। ये जो AP है इसको अपन बोल रहे हैं लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये जो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर है AP क्या हो जाएगा? ये 2BC डिवाइडेड बाय B प्लस C कॉस ऑफ A/2। वैसे ही तुम बाकी की भी निकाल सकते हो, जैसे तुम्हें निकालना है B से जो निकल रहा है जो एंगल बाइसेक्टर जो यहाँ पे मीट करेगा, B से निकलता हुआ जो यहाँ पे मीट करेगा इसको F बोल देता हूँ। तो BF की वैल्यू यहाँ पे F तो अपन ने पहले लिख लिया, B टाइम्स P बोल देता हूँ। तो ये जो BP की वैल्यू है वो सिंपली कितनी हो जाएगी? 2AC डिवाइडेड बाय A प्लस C एंड कॉस ऑफ B/2। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी निकाल सकते हैं जो कि इस एंगल को हाफ में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे अपने पास एक प्रॉब्लम है कि ये ABC है और ये अपना इंसर्कल है, ये डिस्टेंस अल्फा दे रखी है, ये डिस्टेंस गामा दे रखी है, ये डिस्टेंस बीटा दे रखी है। तो अपन को प्रूव करना है जो R² है वो इसके इक्वल है। R क्या है? बेसिकली इन रेडियस ऑफ सर्कल है। तो फिर मैंने अभी बताया था जो ये जो डिस्टेंस होती है जो अल्फा की वैल्यू है वो S माइनस A होगी, जो बीटा की वैल्यू है वो S माइनस B होगी, जो गामा की वैल्यू है वो S माइनस C होगी। तो बेसिकली यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3S माइनस ऑफ A माइनस B माइनस C। और ये जो 3 टाइम्स S है उसकी वैल्यू, तो बेसिकली जो A माइनस B माइनस C है उसकी वैल्यू 2S होती है। तो ये जो हो जाएगा 3S माइनस 2S हो जाएगा जो कि S के इक्वल हो जाएगा। तो R² में यहाँ पर इसको पुट करो तो यहाँ पर आ जाएगा S माइनस, तो अपन को R², पहले इसको कैलकुलेट कर लेता है। तो ये प्रोडक्ट कितना था, और डिवाइड में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अपने पास S आ चुकी थी। तो ऊपर नीचे अपन क्या कर रहे हैं? S से मल्टीप्लाई कर देता है, और ये जो होता है वो डेल स्क्वायर होता है, और डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय S²। ये मैंने बताया था जो ट्रायंगल ऑफ एरिया होता है वो R टाइम्स S होता है। तो बेसिकली इसको अपन ने प्रूव कर दिया R² के इक्वल है। तो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जो एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से A से मैंने एल्टीट्यूड डाला, B से डाला, C से डाला, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो H के इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो AH है, ये AH क्या हो जाएगा? इसकी जो लेंथ है 2r cos है, जो BH है 2r cos B, CH है 2r cos C। तो इस तरीके से ये लेंथ अपन बता सकते हैं। उसके बाद ये जो E टाइम्स EH की डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2r cos A cos C हो जाएगी। 2r एंगल अगर E से लेनी है तो एंगल A और C आएगा। अगर तुम्हें HD की वैल्यू पता लगानी है ये वाली, तो उसमें एंगल B एंड C इन्वॉल्व होगा जो कि 2r cos B cos C है। तो इस तरीके से तुम इसकी वर्टेक्स से, और जहाँ पर ये एल्टीट्यूड मीट कर रहा है वहां से ये जो डिस्टेंस है उसके फॉर्मूले तुम याद रख सकते हो, काम आएंगे। तो फिर एक प्रॉब्लम लेता है। तो यहाँ पर अपन को एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें एक्स वाई जेड है, जो कि वर्टेक्स एंड ऑर्थो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है
एक्स वाई एंड जेड, तो ए के लिए, बी के लिए एंड सी के लिए ये है, तो अपन को ए बी सी साइड से तो अपन को ये प्रूव करना है ए बाई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाई जेड इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। तो अभी मैंने बताया था जो ए एच है उसकी वैल्यू क्या होती है 2r cos है, तो वैसे ही मतलब यहाँ पे साइन रूल अप्लाई करेंगे तो साइन ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 1/2r, तो ए इज इक्वल टू 2r साइन ए। यहाँ पे अप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा 2r साइन ए डिवाइडेड बाय 2r cos ए इज एंड प्लस वैसे 2r cos बी, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ 2r साइन भी आएगा साइन रूल से, और नीचे 2r cos भी आ जाएगा, ऊपर 2r साइन सी आएगा और नीचे 2r cos सी आ जाएगा। तो बेसिकली जो सम है वो क्या हो गया tan a प्लस tan b प्लस tan c, और एक ट्रायंगल में अपन को पता है जो tan a प्लस tan b tan c होता है वो tan a मल्टीप्लाई बाय tan b मल्टीप्लाई बाय tan c के इक्वल होता है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है अपन ने। तो यहाँ पर इस जो क्वांटिटी है वो इसके इक्वल प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि अपन a को क्या लिखेंगे 2r साइन है और x को क्या लिखेंगे 2r cos है, तो बेसिकली tan a आएगा, दूसरा वाला tan b आएगा और ये tan c आएगा, और एक ट्रायंगल में ये दोनों चीजें तो बराबर होती है, जो सम होता है वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो सिंपली अपन ने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट लेता है जो पैरेलल ट्रायंगल होता है, तो यहाँ पर अपन ने एल्टीट्यूड डाला जो कि यहाँ पर एच पे इंटरसेक्ट किया, जो कि जिसको अपन ऑर्थो सेंटर बोलता है। तो यहाँ पर ये जो फिट है जो ज्वाइन करने वाले यानी डी ई एच को ज्वाइन करने वाले पॉइंट से जो ट्रायंगल बना उसको पैरेलल ट्रायंगल बोलता है। इसकी जो साइड्स होती है जैसे ये ई एफ है जो ए के अपोजिट है उसको ए टाइम्स कोस से बोल रहा है, जो एंगल बी के अपोजिट है उसको बोल रहा है बी टाइम्स कोस बी जो कि एफ डी है, और ये जो एंगल सी के अपोजिट है उसको बोल रहा है मतलब अपनी जो डी ई वो सी टाइम्स कोस सी हो जाएगी। इसकी जो सर्कम रेडियस होती है जो बड़ा वाला सर्कल है जो कि ये वाला, उसकी जो सर्कम रेडियस है उसकी हाफ होती है। और बेसिकली ये जो एंगल है जैसे यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप एंगल एफ डी ई, ये 180 माइनस 2a हो जाएगा, ये 90 माइनस ए होता है, और ये भी 90 माइनस ए, सी के सामने वाला 90 माइनस बी, और बी के सामने वाला यहाँ पर ये जो बन रहा है ये 90 माइनस बी हो जाएगा, और ये वाला भी 90 माइनस बी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको एक क्वेश्चन है कि एबीसी ट्रायंगल है जिसमें एलएमएन फिट ऑफ एल्टीट्यूड है, यानी जो डी ई एफ पॉइंट है उसको एलएमएन से डिनोट कर रहा है। ये जो साइन ऑफ दिस एंगल है तीनों, इसका जो सम है वो इसके इक्वल होता है, प्रूफ करना है। तो अपन ने अभी बताया था ये जो एंगल ए एम एल एन होगा वो 180 माइनस 2a, मान लो ये 180 माइनस ये वाला तो एंगल है ये, तो ये 180 माइनस 2a, एक होगा 180 माइनस 2b, एक होगा 180 माइनस 2c। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो बेसिकली जो सम होगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, जो कि अपन को पता है एक ट्रायंगल में इसके इक्वल होता है, तो सिंपली अपन ने ऐसे प्रूफ कर देंगे। तो ये था पैरेलल ट्रायंगल के बारे में। तो यहाँ पर अपन सेंट्रोइड की बात करते हैं, तो सेंट्रोइड होता है जहाँ पर मीडियन एक दूसरे को मतलब मीडियन की कंकरेंसी का पॉइंट ये, इसको सेंट्रोइड बोलता है। यहाँ पर जो ए जी है वो 2/3 ऑफ ए डी होता है, और जो जी डी हो जाएगा वो 1/3 ऑफ ए डी हो जाएगा सिंपली। जो लेंथ ऑफ मीडियन है यहाँ पर जैसे ए के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालनी है तो उसका फॉर्मूला 1/2 अंडर रूट ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, बी ई का फॉर्मूले में सी एंड ए आएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर आएगा, एंड सी एफ के फॉर्मूले में ए और बी और माइनस ऑफ सी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो सिमेट्रिकली ये सारे फॉर्मूले। एक फिर होती है अपोलिनियस थ्योरम, तो उसको क्या होता है जैसे यहाँ पे मुझे अपोलिनियस थ्योरम लगानी है, तो ये जो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है, तो यहाँ से ये जो मीडियन है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ सी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, या फिर उसको बी एफ का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो सी एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, सेम ही बात है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जो तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद एक प्रॉब्लम लेता है, तो यहाँ पर अपन को एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एडी की वैल्यू जो कि मीडियन है उसकी वैल्यू 3 दे रखी है, सी की वैल्यू 4 दे रखी है, तो अपन को एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है बेसिकली। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने अभी थ्योरम बताई थी वो अप्लाई करता है। कौन सी थ्योरम थी, अभी अपन ने अपोलिनियस थ्योरम पढ़ी थी। तो जैसे यहाँ पर ए के कोरिस्पोंडिंग अप्लाई करना है, तो ए के कोरिस्पोंडिंग जैसे ये साइड बी हो जाएगी, ये साइड सी हो जाएगी, ये साइड ए हो जाएगी। तो यहाँ पर ए के कोरिस्पोंडिंग ए के बगल में जो साइड है वो बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर है,
वो मैंने बताया था 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे जो मीडियन है, मीडियन इसको हाफ में डिवाइड करेगी तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पर a/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस AD जो मीडियन की लेंथ है वो कितनी दे रखी है 3 है, तो उसका होल स्क्वायर 9, तो फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी। फिर यहाँ इसके कोरस्पॉन्डिंग लगाएंगे तो यहाँ पर a² प्लस b² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर अपने पास ये जो साइड है यहाँ पर c/2 का होल स्क्वायर आएगा एंड प्लस 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अपन ने लगा दिया, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो a² प्लस c² यहाँ पर b² के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन को अपन ऐड कर देंगे, तो उसके बाद अपने पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ b²। यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फर्स्ट ये सेकंड, तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास लास्ट में ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। उसके बाद यहाँ से अपन b की वैल्यू, b² की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से अपने पास 20 आएगी। उसके बाद तुम ऐसे c की वैल्यू भी निकाल सकते हो जो कि 4/√3 आएगी, और a की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि 2 टाइम्स ऑफ 11/3 आएगी, √11/3। तो यहाँ पर फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c से निकालेंगे तो अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से आ जाएगा 4/3 √11। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम लगाई, यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, इन तीनों को सॉल्व करके मैंने a b एंड c की वैल्यू निकाल ली, और फिर 1/2 आधार मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई से मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। तो इस तरीके से अपन अप्लाई कर सकता है, और ये था सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट। फिर आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर अभी अपन एस्क्राइब्ड सर्कल्स की बात करता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा था जो अपने पास एबीसी ट्रायंगल था उसमें अपन ने जो ये सर्कल बनाया था वो इन सर्कल था जिसकी रेडियस स्मॉल r थी। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, वो तीनों साइड को टच कर रहा था ट्रायंगल की। यहाँ पर एस्क्राइब्ड सर्कल में क्या होता है, ये तो मतलब एक साइड को टच करेगा। जैसे मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ I1 के रिलेटेड, तो ये BC साइड को टच करेगा, और बाकी ये तो इन दो साइड को मैंने एक्सटेंड किया है, तो इन दो एक्सटेंडेड साइड को टच कर रहा है ये, समझ रहे हो। एक तो BC को टच कर रहा है और बाकी दो एक्सटेंडेड साइड को टच कर रहा है। तो इससे जो अपना ये जो सर्कल बना है उसको अपन मतलब एक्स सर्कल बोल रहा है, और इसका जो सेंटर है वो I1 है और इसकी रेडियस R1 है, वैसे इसकी R2 है और वैसे इसकी R3 है। तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी देखता है। तो यहाँ पर जो R1 की वैल्यू होती है वो डेल बाय S माइनस A होती है, और जो फिर वैसे ही R2 की वैल्यू डेल बाय S माइनस B एंड R3 की वैल्यू होती है वो डेल बाय S माइनस C होती है। या फिर तुम यहाँ पर जो R1 है उसको मैंने S टाइम्स tan ऑफ A/2 जो मैंने बताया था, इन रेडियस में भी ऐसे ही फॉर्मूले बताए थे, थोड़े अलग थे वो। यहाँ पे R3 S टाइम्स tan ऑफ C/2 हो जाएगा सिंपली इस तरीके से। और यहाँ पर जो R1 की वैल्यू है उसमें क्या होगा, 4 टाइम्स यहाँ पर sin A/2 cos B/2 cos C/2, और जब इन रेडियस में था तो तीनों टर्म साइन की थी। यहाँ पर ए के कोरस्पॉन्डिंग जब ये R1 है तो उससे रिलेटेड उसका साइन है, बाकी दो का कोसाइन है। यहाँ पर डेल बाय एस माइनस ए, डेल बाय एस माइनस बी, डेल बाय एस माइनस सी, एस टेन A/2, एस टेन B/2, एस टेन C/2। ए के कोरस्पॉन्डिंग I1, बी के कोरस्पॉन्डिंग I2 एंड सी के कोरस्पॉन्डिंग I3। तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मूले थे। तो यहाँ पे अपने को एक प्रॉब्लम दे रखी है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल R होता है, ये अपन को प्रूफ करना है। तो सिंपली अभी इसका फॉर्मूला बताया मैंने, डेल बाय एस माइनस ए प्लस डेल बाय एस माइनस बी प्लस डेल बाय एस माइनस सी। इसका फॉर्मूला तो पता ही है आपको, डेल बाय एस होता है। तो यहाँ पर डेल तो कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर अपन कौन सी टर्म ले रहे हैं, यहाँ पर अभी इन दोनों टर्म को ले रहे हैं, तो एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए, और यहाँ पर ये आ जाएगा, और इधर वाली टर्म ले तो एस एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस एस माइनस सी आ जाएगा, सिंपल है। उसके बाद इसको सॉल्व करो तो ये ऊपर तो सी बच जाएगा, 2s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी होती है, एस माइनस है एस माइनस बी, और यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, c बच जाएगा s ऑफ s माइनस सी। अब यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर अपने पास डेल टाइम c को भी बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास एलसीएम s माइनस बी s माइनस सी एंड s, ऊपर आएगा s ऑफ s माइनस सी प्लस s माइनस ए मल्टीप्लाई बाय s माइनस बी। तो बेसिकली जो नीचे वाली टर्म है वो तो डेल स्क्वायर हो जाएगी, और जो ऊपर वाली टर्म है उसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो उसके बाद तुम्हारे पास आएगा ऊपर 2s² माइनस s टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी एंड प्लस ऑफ ए बी, ये तुम्हारे पास आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, c बाय डेल
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की जगह वापस 2s पुट कर देंगे तो ये 2s स्क्वायर, तो यहाँ पर ए बी सी बाय डेल आया। और मैंने बताया था जो कैपिटल आर होता है वो ए बी सी बाय 4 डेल होता है, तो ए बी सी बाय डेल की वैल्यू 4 टाइम्स आर आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें क्या है, ये एक एन साइडेड पॉलीगन दे रखा है, इसको ध्यान से देखो। ये जो मैं यहाँ पर ये डॉट बना रहा हूँ, तो तुम्हें एक ऐसे पॉलीगन दे रखा है जिसमें ऐसे साइड्स है, ये जो बना हुआ है। इस पॉलीगन का एक सरकम सर्कल है जो कि ऐसे जा रहा है, जो मतलब बाहर से सारे पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है। और एक इन सर्कल है जो कि मतलब ऐसे सारी साइड्स पर टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो अगर तुमने यहाँ पर ये जैसे वर्टेक्स में A1 मान लू, ये A2 मान लू, तो एन साइडेड पॉलीगन है। तो यहाँ पर ये जो एक साइड पे जो एंगल बनता है वो 2π/n बनता है। ये जो एक साइड पे इसका ये जो सेंटर बना है, दोनों का सेंटर सेम ही होगा इन सर्कल और उसका, तो ये सेंटर पे ये जो एंगल ये 2π/n बनता है। और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला है, ये इसको बाइसेक्ट करेगा यहाँ π/n एंड π/n में, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ये एंगल। उसके बाद इसमें जो चीज है वो देखता है, जो बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो होती है ए साइड है, मतलब ये पॉलीगन में जो एन साइड है ना, सारी साइड ए के बराबर है। तो a/2 कोसेक ऑफ π/n, ये जो बड़ा वाला सर्कल है जो बाहर बना हुआ है उसकी रेडियस है, जो स्मॉल सर्कल की रेडियस होती है वो a/2 ऑफ कॉट ऑफ π/n होती है। सिंपली ये तुम पता भी लगा सकते हो कि कैसे, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें डिराइव करके बता देता हूँ। तो कैसे करेंगे, ये जो साइड थी वो ए थी, परपेंडिकुलर डाला, हाफ में डिवाइड होगी, ये a/2 हो जाएगा। ये वाली चीज कैपिटल आर है और ये वाली चीज स्मॉल आर है। ओके, तो यहाँ पर अगर तुम कॉट ऑफ π/n लगाओगे तो वो कितना हो जाएगा, सिंपली r डिवाइडेड बाय a/2। तो यहाँ से तो इसका फॉर्मूला आ गया। और अगर तुम साइन ऑफ π/n लगाओगे तो वो कितना हो जाएगा, a/2 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू a/2 कोसेक ऑफ π/n आ जाएगी। तो इस तरीके से दो फॉर्मूले तुम याद रख सकते हो। वैसे ही जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना इतना सा, इस जो ट्राइंगल का एरिया है वो कितना होता है na²/4 कॉट ऑफ π/n। ऐसे भी लिख सकते हो तुम इस ट्राइंगल के एरिया को। तो वैसे ही यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसको मतलब यहाँ पर मैंने साइड्स की टर्म में लिखा है, यहाँ पर स्मॉल जो रेडियस है, जो इन सर्कल की रेडियस है उसकी टर्म में भी लिख सकते हैं nr² ऑफ 10π/n, और कैपिटल आर की टर्म में भी लिख सकते हैं nr²/2 साइन ऑफ 2π/n। तो आपको मतलब सर्कल का एरिया आपको पता होगा कि कितना होता है, πr² होता है। तो उसको भी यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर अपन इनफाइनाइट साइड का पॉलीगन ले तो उसमें अगर ये एरिया पे लिमिट लगाए, इस एरिया पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाए, तो यहाँ पर इसकी जो लिमिट होगी वो πr² के बराबर ही आएगी। आप चेक कर लेना। तो इस तरीके से अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी, वो एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं। तो ये था एरिया ऑफ पॉलीगन के बारे में। अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेता है लास्ट। तो यहाँ पे अपन को बताना है कि जो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, जो कि अभी अपन ने जो एक तो जो बाहर वाला सर्कल था उसकी रेडियस, और स्मॉल वाला अंदर वाला सर्कल था उसकी रेडियस का सम इतना होता है, ये बताना है। मैंने बताया था जो कैपिटल आर होता है वो a/2 कोसेक ऑफ π/n होता है, और जो स्मॉल आर होता है वो a/2 कॉट ऑफ π/n होता है। तो यहाँ पर ये a/2 तो कॉमन आ जाएगा, ये 1 साइन ऑफ π/n आ जाएगा, प्लस ये कॉस ऑफ π/n प्लस साइन ऑफ π/n। तो ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा जो कि 2 कॉस स्क्वायर ऑफ π/2n आ जाएगा, और नीचे आएगा साइन ऑफ π/n, तो जिसको ऐसे लिख सकता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म में। और सिंपली ये a/2 कॉट ऑफ π/2n आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हो। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो